चुड़ैल का घा एक बार की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक पुराना और घना जंगल था। उस जंगल के एक कोने में एक वीरान और पुरानी हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है, जो रात के अंधेरे में निकलती है और जो भी उसके पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता। गांव के बच्चों को उस जंगल के पास जाने से मना किया जाता था, लेकिन दोस्तों का एक छोटा सा समूह था, वीर, आर्यन और मीरा, जो हमेशा नए रोमांच के लिए तैयार रहते थे। एक दिन इन तीनों ने फैसला किया कि वो उस पुरानी हवेली की असली कहानी जानकर रहेंगे। रात के समय जब चांदनी रात थी और हवा में एक ठंड थी, तीनों अपने हाथ में टॉर्चें लेकर उस हवेली की तरफ निकल पड़े। रास्ते में जंगल में अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन वीर, जो सबसे बहादुर था, ने अपनी हिम्मत दिखाई और बोला, हम ये कर सकते हैं। चलो देखते हैं इस चुड़ैल का राज क्या है। जब तीनों हवेली के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि हवेली सच में बहुत पुरानी और भयानक थी। दरवाजा पुरानी लकड़ी का बना था, जो हल्की सी हवा चलने पर खुद ब खुद हिल रहा था। वीर ने दरवाजा धक्का और तीनों अंदर चले गए। अंदर का मंजर और भी अजीब था। पुरानी कुर्सियां, बिखरी हुई चादर और दीवार पर लगे हुए जाले। लेकिन सबसे अजीब चीज थी एक बड़ा सा दर्पण, जो हवेली के बीच में लगा हुआ था। जैसे ही आर्यन ने उस आईने में देखा, उसने अपनी परछाई के अलावा एक और परछाई देखी, जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। मीरा ने तुरंत अपनी टॉर्च उस परछाई की तरफ की, लेकिन वहां कोई नहीं था। वीर ने कहा, ये चुड़ैल की शायद कोई छलावा हो, हमें चौकन्ना रहना होगा। जैसे ही तीनों आगे बढ़े, एक पुरानी घंटी की आवाज आई, जो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आ रही थी। तीनों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की तरफ चले गए। जैसे ही वो ऊपर पहुंचते हैं, उन्हें एक औरत का साया दिखाई देता है, जो उन्हें बुला रही थी। उस औरत के लंबे काले बाल और बड़े बड़े नाखून थे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। चुड़ैल ने कहा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जगह श्रापित है? वीर ने हिम्मत से कहा, हम यहां सच्चाई जानने आए हैं। तुम ये बताओ, तुम्हारी यहां क्या कहानी है? चुड़ैल ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। मैं एक समय में इस हवेली की मालिक थी। मेरा नाम चंद्रा था और मैं अपने शहर की सबसे सुंदर औरत थी। लेकिन मेरी एक बुरी आदत थी। मैं अपनी सुंदरता पर इतना घमंड करती थी कि मैंने सभी से रिश्ता तोड़ लिया। मेरे अपने अपनों ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया और फिर एक रात मैं इस हवेली में अकेली मर गई। तब से मेरी आत्मा यहां भटक रही है, अपने अकेलेपन और गलतियों के साथ। मीरा ने प्यार से कहा, चंद्रा, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अब तुम्हें अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। चुड़ैल ने दुख भरी आवाज में कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो, तो इस हवेली में रखा मेरा पुराना हार मंदिर में ले जाओ और उसका पूजन करो। तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। तीनों दोस्तों ने तुरंत हार को ढूंढा और उसे मंदिर में ले जाकर पूजा करवाई। जैसे ही पूजा खत्म हुई, एक तेज रोशनी ने हवेली को रोशन कर दिया। चंद्रा की आत्मा ने अपनी मुक्ति पाई और हवेली से हमेशा के लिए शांत हो गई। घर लौटकर तीनों दोस्तों ने सीखा कि सभी को अपने घमंड और अकेलेपन से दूर रहना चाहिए। दोस्ती और प्यार सबसे बड़ी ताकत है, जो किसी भी दुख को दूर कर सकती है। कहानी का नैतिक: बच्चों, हमें कभी अपने घमंड में नहीं जीना चाहिए। दोस्ती और प्यार से हम किसी भी बुरी चीज को अच्छाई में बदल सकते हैं।